हेलो नमस्कार दोस्तों। प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण का हमारा अलंकार टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम शब्दालंकार को पूरा पढ़ लिए हैं। अर्थालंकार को हम कल पढ़े थे। उसमें से जो शेष अलंकार बचे थे, आज हम इस वीडियो में देखेंगे, उदाहरणों के साथ देखेंगे। परीक्षा की दृष्टिकोण से जितना अलंकार इम्पोर्टेंट है, जितना महत्वपूर्ण, उन्हीं अलंकारों को हम एकदम पूरी समग्रता से देख रहे हैं। दोस्तों, आप सब इसके पहले वाली वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ज़रूर महसूस हो गया होगा कि यह जो सभी अलंकार है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एक से अधिक बार इन अलंकारों को देखते हैं तो इनके लक्षणों को भी आप जान पाएंगे अच्छे से, और इनके उदाहरणों को भी आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ आप लोग अंत तक जरूर बनेंगे और साथ में नोट्स बनाते रहेंगे। मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लास्ट टाइम में आपका नोट्स ही आपके साथ होता है, तो नोट्स ज़रूर बनाएं और वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। अलंकार या अलंकार क्या, व्याकरण में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है दोस्तों जिसे हम जल्दबाजी से समझ पाए। अलंकार में रुक कर, ठहर कर, शब्दों को समझते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें शब्द ही समझ में नहीं आएंगे तो हम व्याकरण नहीं समझ पाते हैं। व्याकरण समझने में कभी भी जल्दबाजी अगर हम करेंगे तो व्याकरण समझ ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक बहुत ही तन्मयता से देखेंगे तो आपको बहुत आनंद भी आएगा और एक एक चीज़ें आपकी क्लियर भी होती रहेंगी। तो आपको बस वीडियो में ध्यान लगाकर देखना है और कुछ नहीं करना है, बस शांतिपूर्वक बैठना है और देखना है। तो हम आज चलते हैं, जो हमारे शेष अर्थालंकार बचे थे उन्हीं अलंकारों पर हम बात करेंगे। जैसे कि हमारा इसमें पहला जो अलंकार हमारा है वो अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार हमारा अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अब इसका परिभाषा एवं अगर हम अर्थ देखते हैं तो अन्योक्ति जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हमारा है अन्य और एक तो हमारा है उक्ति। तो यहाँ पर अन्य और उक्ति दो शब्द मिलकर बने हैं, जिसमें अन्य का अर्थ है दूसरा और उक्ति का अर्थ है कथन। इस अलंकार को बनाने के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यह अलंकार ऐसा है जिसमें हम किसी प्रतीक के माध्यम से, वह चाहे प्रतीक फूल भी हो सकता है, फल भी हो सकता है, माली, भौरा, कुछ भी हो सकता है प्रतीक, उन प्रतीकों के माध्यम से हम किसी अन्य बातों को स्पष्ट करना चाहते हैं, परंतु प्रतीक हमारा वही रहेगा, वही हमारा नियुक्ति अलंकार होता है। अभी हम उन प्रतीकों को भी देख लेंगे। जैसे कि हमारा जो प्रतीक चिन्ह है वह फूल है, कली है, माली, गुलाब, कांटा, डाली, अली। अली का अर्थ होता है भौरा। अगर यहीं पर अली को अगर हम इस तरह से अली लगा देंगे तो वह क्या हो जाएगा, वह हमारी सखी के रूप में आ जाता है, जैसे सहेली या फिर सखी भी हम कहते हैं। अगर यहाँ पर बड़ी की मात्रा हम लगा देते हैं, पक्षी आदि, इन प्रतीक चिन्हों के बिना अन्युक्ति अलंकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। यानी कि जिस पंक्ति में ये प्रतीक के रूप में आए हैं तो आप वहाँ पर क्या समझेंगे, यह हमारा अन्योक्ति अलंकार होगा। इसके जो मुख्य नियम है, या तो फिर इसे परिभाषा के रूप में हम किस तरह से लिख सकते हैं कि जहाँ किसी की उक्ति, उक्ति अर्थात कथन हो सकती है या फिर बात, जहाँ किसी की उक्ति, कथन या बात के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अभी आप उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी और फूले फूले चुन लिए, काली हमारी बारी। आप लोग बताएंगे किसकी पंक्ति है। और दूसरा हमारा उदाहरण है, साई घोड़न के अचत गदहन पायो राज। अब माली आवत देख कर, यहाँ माली क्या है, मतलब जो हमारा है यहाँ पर माली हमारे यहाँ पर प्रतीक के रूप में आया। माली है, कली है, फूल है, तो यहाँ पर प्रतीक के रूप में आई। अगर हम इसका सामान्य अर्थ देखते हैं तो क्या इसमें से हमारा जो ये पंक्ति, इसका बस अर्थ देखते हैं तो क्या निकलता है कि कली है, कलियाँ पुकारती हैं या फिर कहती हैं कि माली को आता देख कर, कलियाँ कहती हैं कि माली जो है वह फूलों को चुन लिया है, और कल हमारी भी बारी आ सकती है। यानी कि हम कली हैं तो कल हम भी फूल बन सकते हैं। तो माली केवल फूलों को तोड़ता है, कलियों को नहीं। तो कल हम भी फूल बनेंगे तो वह हमें भी तोड़ लेगा, यानी हमारी भी बारी आएगी। परंतु जो इसका इन प्रतीकों के माध्यम से जो कभी अर्थ
अन्य भाव देना चाहते हैं। वह क्या है कि माली को वह क्या मानते हैं, काल मानते हैं, अर्थात मृत्यु भी जिसे हम कह सकते हैं। और कली को क्या कहते हैं, जो हमारे युवा पुरुष है, नौजवान लोग हैं, जिनकी अभी नई नई मतलब जो नए एज के हैं, उनको हम कली के रूप में समझ रहे हैं। और जो फूल है, जिन जो मतलब एजिड हो चुके हैं, जैसे कि जिनकी वृद्धावस्था आ गई है, उन्हें हम फूल समझ रहे हैं। मतलब जब काल यानी मृत्यु आती है, तो जो यौवन जो नौजवान लोग हैं, जिनकी अभी नई आयु है, वो लोग कह रहे हैं कि फूले फूले चुन ली, यानी मृत्यु तो जो वृद्धावस्था है उनको तो वह ले गया अपने साथ। कल काल हमारी बारी, यानी कल हम भी, आज नौजवान है तो कल हम भी वृद्ध हो जाएंगे, तो मृत्यु हमें भी ले जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर अर्थ हमारा दो मतलब प्रतीकों के माध्यम से कवि अन्य अर्थों को देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर प्रतीक हमारा क्या है, माली, कली, फूल, इस तरह से। उसी तरह से साई घोड़न के अछत गदहन पायो राज, यानी कि घोड़ा और अछत मतलब घोड़ा के रहते हुए गदहन पायो राज, यानी गदहा राज कर रहा है। समान तो अर्थ यह हुआ, परंतु इसका जो अन्य भाव क्या है कि घोड़े यानी योग्य पुरुष के रहते हुए अयोग्य लोग इस संसार में, इस समाज में शासन कर रहे हैं या राज कर रहे हैं। यानी योग्य पुरुष बैठे हैं और अयोग्य लोग शासन कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। यही पर यहाँ कहा गया है व्यंजित, यहाँ पर प्रतीक क्या बनाया गया है, घोड़ा और गधा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको अन्योक्ति अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी अगर उदाहरण को, जब तक हम उदाहरणों को समझते नहीं हैं, एक एक शब्दों को, उसके अर्थों को समझ में नहीं आते, तब तक हम अलंकारों को भली भांति नहीं समझ पाते हैं। तो उदाहरणों के अर्थों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, आप सब वीडियो की लंबाई पर मत जाया करिए कि वीडियो इतनी लंबी है, नहीं देखेंगे या फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लंबाई पर मत जाइए दोस्तों, आप कंटेंट को देखिए, कितना अच्छा और कितना बेहतर तरीके से आपको बताया जा रहा है। तो आप रुक कर, ठहर कर जब एक बार देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कितना यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। तो अगला हमारा है जो अलंकार है, वह है दृष्टांत अलंकार। अब दृष्टांत अलंकार कि अगर हम परिभाषा देखते हैं, तो जहाँ दो सामान्य या विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान के रूप में दूसरे वाक्य में कही जाती है। मतलब कि दृष्टांत अलंकार होता है एक बात कहकर उसी से मिलती जुलती दूसरी बात हम उदाहरण के माध्यम से कहते हैं। अगर आप इसका उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि उदाहरण दिया गया, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, और किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। मतलब म्यान क्या होता है, जो तलवार रखने वाला होता है उसे म्यान कहते हैं। तो वह उस म्यान में केवल एक ही तलवारें आती है। तो वही जो स्त्री है, जो अपने पति के प्रेम को अन्य से नहीं बांट सकती, वह कहती है कि जिस तरह से हम म्यान में दो तलवार कभी नहीं रख सकते, उसी तरह से एक स्त्री अपने पति के प्रेम को दूसरी स्त्रियों से नहीं बांट सकती है। इसका अर्थ ये हो सकता है, मतलब कि एक बात कहकर उसके ही समान दूसरी बात उदाहरण के रूप में कहकर समझा रही है। जैसे करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अब करत करत अभ्यास ते यानी अभ्यास करते करते जिनकी जड़ बुद्धि होती है, वह भी तीव्र बुद्धि वाले हो जाते हैं। अब कैसे हो जाते हैं, जिस तरह से, यानी यहाँ पर उदाहरण दिया गया किस तरह से हो जाते हैं कि जैसे रस्सी के बार बार आते जाते से सिल पर मतलब पत्थर पर भी निशान यानी चिन्ह पड़ जाता है, उसी तरह से बार बार अभ्यास करते करते जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है। अगला हमारा उदाहरण है मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार जब आप काव्यों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर अधिकतर हमें दिखाई पड़ता है, चाहे वह किसी भी कविता या काव्य को हम पढ़ें। अब परिभाषा इसकी क्या है, जिस काव्य में यानी जिस कविता या काव्य में जड़ यानी जो निर्जीव होंगे उन्हें चेतन सजीव, यानी जब निर्जीव पर सजीव का आरोप होता है, यानी जो निर्जीव वस्तु है उस पर हम सजीव जैसा गुणों का, यानी कि जैसे मान लीजिए कि वृक्ष है, वृक्ष रो रहे हैं। अब वृक्ष वास्तव में थोड़ी ना रोते हैं, रोता है तो कोई सजीव व्यक्ति हुआ, पशु हुआ, पक्षी हुआ, वही रोते हैं। परंतु यहाँ पर क्या हमें बताया गया कि वृक्ष रो रहे हैं। तो यानी कि जो सजीव लोग हैं, जो प्राणी हैं, उनको
गुणों उनके जो गुण हैं वो किस पर दिखाए जा रहे हैं? वृक्ष पर। तो मानवीकरण अलंकार यानी मानव के गुणों को जब हम निर्जीव वस्तुओं पर दिखाते हैं तो वही हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया गया हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर या फिर जहाँ अचेतन प्रकृति में भी मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण क्या है? देख दशा रघुबीर की, और वृक्ष फूट फूट कर रोए। अब श्री राम की दशा देखकर कौन रो रहा है? वृक्ष फूट फूट कर रोए। वास्तव में वृक्ष, उनका स्वभाव नहीं है कि वृक्ष रोए, परंतु यहाँ पर मनुष्यों के गुणों को उनके गुण में, वृक्षों में आरोपित कर दिया गया है। उनके गुणों को, मनुष्य के गुणों को वृक्ष के गुणों के रूप में दिखा दिया गया, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। उषा सुनहले तीर बरसते। अब जो हमारे जो सुबह सुबह होती है, वह किरणें जो होती हैं वह तो केवल निकलती हैं बाहर सूरज से, परंतु वह तीर नहीं बरसाती है। तो यहाँ पर तीर बरसाना क्या है? मानव का गुण है। तो मानव का गुण क्या है? निर्जीव वस्तुओं में जब दिखाई देने लगे तो वहाँ पर हमारा मानवीकरण। उसी प्रकार से दिवस अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे। अब यहाँ पर जो संध्या सुंदरी यानी कि संध्या रूपी सुंदरी, संध्या को क्या एक परी के रूप में बताया गया है, वो भी कैसे? सुंदरी परी, सुंदर परी के रूप में। अब संध्या जो हमारी शाम होती है वह भी भला कोई परी हो सकती, परंतु उसमें मानव के गुणों को दिखाया गया। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हुआ। अगला हमारा अलंकार है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार क्या होता है? इसकी अगर हम परिभाषा देखेंगे, जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, विरोधाभास यानी जहाँ पर विरोध ना हो फिर भी विरोध का आभास होता है हमें, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। जैसे कि यह अनुरागी चित्त की, यह अनुरागी चित्त की गति समुझै नहीं कोय, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस प्रेम के अनुराग को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। मतलब यह श्याम रूपी जो भगवान श्री कृष्ण हैं, श्याम वर्ण के हैं, उनके जब हम भक्ति में डूबते हैं तो त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तैसे तैसे हमारा जो चरित्र होता है, जो हमारा जीवन होता है, वह पवित्र होता रहता है। यहाँ पर ये अर्थ भाव दिया गया है, परंतु अगर वास्तव में हम देखेंगे तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, अब कोई काले रंग में डूबेगा तो वो उज्जवल थोड़ी ना होगा, काला ही होगा। परंतु यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर विरोध किया गया है। मतलब वो तो डूब रहा है काले रंग में, परंतु क्या उसके साथ हो रहा है? वह उज्जवल यानी सफेद हो रहा है। यहाँ पर विरोध दिखाया गया है कि काले से सफेद, काला और सफेद एक दूसरे के विरोधी रंग होते हैं। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। वैसे जब से आँख लगी तब से ना आँख लगी। अब यहाँ पर आँख लगना और ना आँख लगना, यानी आँख लगी का क्या होगा? प्रेम होना। यानी जब से प्रेम हुआ है तब से ना आँख लगी, जब से प्रेम हुआ है तब से मुझे नींद नहीं आई है। तो यहाँ पर विरोध दिखाया गया है। अगला हमारा उदाहरण है प्रतीप अलंकार। अब प्रतीप अलंकार क्या होता है? प्रतीप का अर्थ ही होता है दोस्तों उल्टा, जिसे कि हम कहते हैं उल्टा या फिर विपरीत। तो प्रतीप का अर्थ क्या होता है? उल्टा या विपरीत। प्रतीप किसका उल्टा होता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। प्रतीप हमारा उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जैसे उपमा अलंकार में हम कैसा क्या देखते हैं कि उसमें उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता है और उपमेय को उससे कम श्रेष्ठ बताया जाता है, परंतु प्रतीप में हमारा उल्टा होता है। यहाँ पर उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है उपमान की अपेक्षा। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात जहाँ उपमान की तुलना उपमेय से हो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए। आप हमेशा जानते हैं कि उपमान क्या होता है? जिससे हम तुलना करते हैं, और जिससे हम तुलना करते हैं वह हमेशा श्रेष्ठ होता है, और जिसकी तुलना करते हैं वह उससे नीचे होता है। वहाँ प्रतीप अलंकार होगा, क्योंकि जबकि यहाँ पर हमें बताया गया है कि प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है, तो उपमा का उल्टा हमारा यही होगा कि इसमें उपमेय को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, उपमान को
कम श्रेष्ठ बताया जा रहा है। प्रतीप अलंकार को उपमा अलंकार का उल्टा अर्थात विपरीत अलंकार भी कहते हैं। अब इसके उदाहरण को देखते हैं हम। जैसे हमारा इसका उदाहरण है, पहला उदाहरण है कि उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। अब यहाँ पर उस तपस्वी की तुलना देवदार से नहीं की जा रही, बल्कि देवदार की तुलना किससे की जा रही? तपस्वी से की जा रही। यानी जो देवदार के वृक्ष हैं वह लंबे हैं, कितने लंबे हैं? तपस्वी के जैसे लंबे हैं। अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है, उपमान हमारा क्या होना चाहिए? यहाँ पर देवदार होना चाहिए, जबकि यहाँ पर इसे हम श्रेष्ठ बता रहे हैं, जबकि यह क्या है? उपमान है। उपमान को हम यहाँ पर कम श्रेष्ठ बता रहे हैं, और उपमेय को क्या है? उपमेय को हम श्रेष्ठ बता रहे हैं, क्योंकि उपमेय इसलिए श्रेष्ठ यहाँ पर हो रहा है क्योंकि तपस्वी इतना लंबा है कि उसके समान देवदारू भी लंबे हैं। तो यहाँ पर उल्टा है। उसी स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ उपमान अर्थात जो देवदार का वृक्ष है उसमें उपमेय तपस्वी को उपमान मानकर वर्णन किए जाने के कारण अलंकार है। यानी कि जो उपमान है उसे कम बताया जा रहा है और जो उपमेय है उसे ज़्यादा श्रेष्ठ बताया जाता है। यहाँ पर हमारा प्रतीप अलंकार होगा। उसी तरह से उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। अब यहाँ पर अगर आप उपमेय खोजते हैं तो उपमेय हमारा क्या होगा? यहाँ पर श्याम होगा, क्योंकि श्याम रंग का जो भगवान श्री कृष्ण को अगर हम मानते हैं कि जिनका जो शरीर है वह श्याम वर्ण का है, मतलब काले रंग का है। उतरी नहाए जमुन जल, और जमुना का रंग भी काला होता है। परंतु यहाँ पर जमुना का जल जो उपमान है उसे उपमेय बता रहा है, मतलब श्याम वर्ण वाले जो है वह किसमें उतर नहाने के लिए उतर रहे हैं? श्याम रंग वाले वर्ण के समान जमुना के जल में। यानी कि श्याम वर्ण के शरीर की तुलना किससे की जा रही है? जमुना के जल, जबकि जमुना जल की तुलना श्याम रंग के वाले शरीर श्याम से करना चाहिए। मतलब यहाँ जो हमारा उपमान है वह जमुना होना चाहिए था और उपमेय क्या होना चाहिए था? शरीर सम श्याम होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर उल्टा हो गया। शरीर श्याम को उपमान बता दिया गया और जमुन जल को उपमेय बता दिया। तब उल्टा होने पर यहाँ पर प्रतीप अलंकार हो गया। अगला उदाहरण हम देखते हैं दीपक अलंकार। अब इसकी अगर हम परिभाषा या लक्षणों को देखते हैं तो जब प्रस्तुत उपमेय या उपमेय हमारा प्रस्तुत ही होता है, यानी जब उपमेय और उपमान को एक ही धर्म से अन्वित किया जाए। यानी कि एक तरफ हमारा उपमेय है, दूसरी तरफ हमारा उपमान है, इन दोनों में एक ही गुण, एक ही कोई समान धर्म आए जो दोनों के गुणों को बता दे, वही हमारा दीपक अलंकार होगा। जैसे यहाँ पर सोहत मुख कल हास सो अमल चंद्रिका चंद्र। अब यहाँ पर जो प्रस्तुत मुख और अप्रस्तुत चंद्र दोनों को एक ही धर्म सोहत शब्द से जोड़ा गया है। यानी कि मुख की सुंदरता किससे होती है? मुस्कुराने से होती है। अगर कोई मुस्कुराता हुआ मुख दिखाई देता है तो उसे हम प्रफुल्लित यानी शोभायमान मानते। उसी तरह से अमल चंद्रिका चंद्रमा कब शोभा देता है? जब उसमें स्वच्छ चांदनी होती है। तो इन दोनों का गुण किससे हो रहा है? सोहत यानी शोभा देता है। दोनों के गुण तो अलग अलग हैं, परंतु एक ही शब्द से दोनों के गुण बता दिए जा रहे हैं। सोहत मतलब शोभा देता है। उसी तरह से भूपति सोहत दान सो फल फूलन उद्यान। अब यहाँ पर उद्यान और भूपति मतलब राजा जो होता है वह कब शोभा देता है? जब वह दान पुण्य करता है। और जो बगीचा होता है वह कब शोभा देता है? जब उसमें फल और फूल रहते हैं। इन दोनों का गुण किससे जुड़ रहा है? सोहत यानी शोभा देता है। इस तरह से यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ पर हमारा दीपक अलंकार हो गया। अब हम आगे अन्य अलंकारों पर चलते हैं। हमारा अगला अलंकार है व्यतिरेक अलंकार। अब व्यतिरेक अलंकार के लक्षणों को हम देख लेते हैं कि जब उपमेय क्या है दोस्तों? जिसकी हम तुलना करते हैं। उपमान क्या है? जिससे तुलना करते हैं। उपमान हमेशा क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। उपमेय क्या होता है? वो थोड़ा निम्न होता है, कम श्रेष्ठ होता है। उसकी अपेक्षा यानी उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात अधिक बताई जाए, अर्थात जब उपमेय को उपमान से किसी बात में बढ़ चढ़ कर बताया जाए।
किसमें, उपमेय को, यानी इन दोनों में, उपमेय और उपमान में दोनों गुण तो समान है, एक गुण कोई समान है, परंतु ऐसा कोई एक गुण जो उपमेय में यानी जिसकी हम तुलना कर रहे हैं उसमें एक गुण अधिक बता दिया जाए, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। आगे हम उदाहरण देखते हैं। इसको अगर हम सरल शब्दों में समझते हैं तो सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं। व्यतिरेक का अर्थ होता है अधिकता, श्रेष्ठता या आधिक्य। साधारण शब्दों में जब काव्य में उपमेय अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है उसको उपमान यानी जिससे तुलना की जा रही है उससे किसी गुण या विशेषता के कारण श्रेष्ठ बढ़कर, अब श्रेष्ठ किसे बता दिया जाए, यदि उपमेय को बता दिया जाए किसी भी गुण में, अगर दोनों में दो गुण समान है तो एक गुण को अगर आप उपमेय में श्रेष्ठ बता दे रहे हैं तो वहां पर ही व्यतिरेक अलंकार होगा। अब इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है कि कालिंदी कुल कदम्ब तले हरिशोभत मुख चंद्र समान, और चंद्र कलंक युक्त बहु दोष युक्त यह मुख निष्कलंक गुण धाम, यानी कालिंदी अर्थात यमुना कुल मतलब किनारे, यमुना के तट के पास जो कदम्ब के वृक्ष के नीचे हरि शोभत यानी हरि अर्थात श्री कृष्ण शोभा देते हैं, उनका मुख कैसा है, चंद्र के समान है। तो हरि यहाँ पर मुख और चंद्र इन दोनों में समानता दिखाई दे रही कि ये दोनों सुंदर हैं, परंतु चंद्र कलंक युक्त मुख, चंद्र कलंक युक्त बहुदोष युक्त। अब चंद्रमा, यहाँ पर चंद्रमा क्या है, उपमान है, मुख क्या है, उपमेय है। अब हमारा जो लक्षण था वो क्या था कि उपमेय में एक गुण श्रेष्ठ हम दिखाएंगे, तो मुख चंद्रमा में क्या होता है, कलंक होता है। आप सभी जानते हैं चंद्रमा दोष युक्त होता है यानी उसमें कलंक होता है, परंतु वह कह रही है कि मेरे प्रियतम यानी श्री कृष्ण में किसी भी प्रकार का कलंक नहीं है, बल्कि वो उनमें गुण ही गुण विद्यमान होते हैं। शोभाएं तो दोनों मान हो रही है, श्री कृष्ण भी, श्री कृष्ण का मुख भी और चंद्र में भी, परंतु यहाँ पर गुण एक और अधिक क्या बताया जा रहा है कि चंद्रमा में गुण मतलब कलंक है, दोष युक्त है, परंतु जो श्री कृष्ण का मुख है, हरि का मुख है, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। यहाँ पर एक गुण अधिक बताने के कारण हमारा व्यतिरेक अलंकार हो जाता है। अगर इसके स्पष्टीकरण को हम देखते हैं तो उपमेय क्या है, मुख है, यानी जो हर श्री कृष्ण का मुख है वह उपमेय है, उपमान इसमें क्या है, चंद्रमा है। अब विशेषता इसमें क्या है कि बढ़कर बताने का कारण, यानी चंद्रमा में तो दाग है, कलंक है और उसमें दोष है, जबकि प्रिय का मुख यानी श्री कृष्ण का मुख निष्कलंक है और गुणों की खान है, तो ये गुण उपमेय में ज्यादा हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार हो गया। अगला हमारा है आपूति अलंकार। अब आपूति अलंकार के लक्षण को हम देखते हैं। आपूति शब्द का अर्थ है छिपाव अर्थात छिपाना, जब किसी सत्य बात या वस्तु का निषेध कर, यानी कि बात सत्य हो परंतु हम उसे छिपा कर कोई अन्य बता देते हैं। जैसे कि हमारा कोई मित्र है, यदि वह शत्रुता के समान व्यवहार करता है, हम अपनी वास्तविकता छिपा कर कि वह मेरा मित्र, यह ना बताकर क्या कहते, वह मेरे शत्रु के समान है, तो उसकी विशेषता, उसकी वास्तविकता क्या थी कि वह मेरा मित्र था, परंतु हम क्या बता दिए, वास्तविकता छिपाकर उसे शत्रु के रूप में बता दिए। यहीं पर यह कहा गया है कि आपूति शब्द का अर्थ है छिपाना, जब किसी सत्य बात या वस्तु का निषेध कर उसके स्थान पर मिथ्या बात या वस्तु का आरोप किया जाए, वहाँ आपूति अलंकार होता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है कि मैं जो कह रघुबीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला, यानी कि यहाँ पर यह कब का वर्णन है, जब जो सुग्रीव और विभीषण जब अपने अपने भाइयों के द्वारा निकाल दिए जाते हैं, कि जो विभीषण होते हैं वह रावण उन्हें निकाल देता है और जो सुग्रीव होते हैं उन्हें बाली निकाल देते हैं, तो वह लोग क्या कहते हैं कि मैं जो कह रघुबीर कृपाला, कि हे श्री राम यदि मैं कहूँ कि बंधु ना होई, कि यह मेरे भाई ने मुझे मतलब देश निकाला दे दिया है, परंतु यह ना कहकर वह क्या कह रहा है कि बंधु ना होई मोर या काला, मतलब वह किसी भी प्रकार का मेरा भाई नहीं बल्कि वह मेरी मृत्यु के समान है जो मुझे देश निकाल दे दिया है, देश निकाला दे दिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो सत्य बात हुई कि वह दोनों भाई हैं, परंतु वह भाई उन्हें ना बोलकर क्या बोल रहे हैं, मृत्यु के समान बोल रहे हैं। तो यहाँ सत्य बातों को छिपा कर वह कोई मिथ्या बात कहकर स्पष्ट कर रहे हैं अर्थों को, तो यहाँ पर हमारा अलंकार हो जाएगा। फिर अगला हमारा है
ब्याज स्तुति अलंकार। अब ब्याज स्तुति अलंकार के लक्षणों को अगर हम देखते हैं तो ब्याज स्तुति अलंकार का लक्षण क्या होगा, जहाँ काव्य को देखने या सुनने में तो ऐसा लगे जैसे निंदा हो रही है। मतलब कविता आप पढ़ रहे हैं, कोई भी पंक्ति लाइन है, यहाँ पर कुछ भी लिखा है आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते समय हमें ऐसा लग रहा है कि निंदा हो रही है, किसी की बुराई हो रही है, परंतु वास्तव में वहाँ प्रशंसा की गई हो तो वहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार होता है। अब यहाँ पर उदाहरण देखेंगे आप, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। अब गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, गंगा को टेढ़ा कहकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनका अपमान किया जा रहा है, परंतु नहीं, वह भी उनकी प्रशंसा की जा रही है इन शब्दों के माध्यम कि वह टेढ़ी चलकर यानी दुष्टों को शिव कर देती है, जो दुर्जन लोग होते, जो पापी लोग होते, उनको भी पवित्र कर देती है। यहाँ पर उनको निंदा के माध्यम से प्रशंसा की गई, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, ब्याज स्तुति अलंकार होगा। या यूपीएसआई परीक्षा 2017 में यह उदाहरण पूछा गया था। अगला हमारा उदाहरण है उल्लेख अलंकार। अब उल्लेख अलंकार क्या है, जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए या उसका अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तब वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। वस्तु तो एक रहे परंतु जो उसका वर्णन हो वो अनेक प्रकार से किया जाए, किसी भी तरह से आप उसे वर्णित कर सकते हैं, वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। जैसे तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। यहाँ पर श्री कृष्ण, यहाँ पर भगवान ईश्वर के रूप की सुंदरता हो रही है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न, जो उदाहरण हमारा दूसरा है, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत तिन देखी तैसे। मूरत जो हमारे भगवान की है वह एक ही है, परंतु वह जिसकी भावना है उस मतलब कोई भगवान को बाल रूप में देखना चाहता है, कोई उन्हें यौवन अवस्था में देखना चाहता है, कोई एकदम शैशव अवस्था में देखना चाहता है, कोई वृद्ध अवस्था में देखना चाहता है उसी मूर्ति को, तो वह सभी लोग देख पा रहे हैं, यानी यहीं पर हमारा उल्लेख अलंकार होगा। अगला हमारा उदाहरण है प्रश्न अलंकार। प्रश्न अलंकार क्या है, सबसे सीधा और सरल, जहाँ पर जिस काव्य में प्रश्न किया गया हो वह प्रश्न या वाच्य अलंकार होगा। वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, प्रश्न अलंकार। वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी हमें दिखाई देगा। जैसे उदाहरण है दिया गया कि कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। यहाँ पर भी देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह देखकर आप बता देंगे कि यहाँ पर प्रश्न अलंकार है। अगला हमारा है असंगति अलंकार। अब असंगति क्या है, असंगति का क्या अर्थ है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। अब असंगति, जहाँ पर संगति ना हो, सीधा सीधा जहाँ पर संगति ना हो वहाँ पर असंगति अलंकार होगा। जैसे परिभाषा के रूप में अगर हम देखते हैं, जिस काव्य में कारण और कार्य का मेल ना हो, मतलब कार्य कहीं और हो रहा है कारण कहीं और है, वहाँ पर हमारा संगति अलंकार होगा। इस अलंकार में कार्य कहीं और होता है तथा उसका प्रभाव यानी फल कहीं और दिखाई पड़ता है। जैसे हमारा यहाँ पर उदाहरण है, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। यहाँ पर जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगता है तो लक्ष्मण क्या कहते हैं कि यहाँ पर वही पंक्ति कहेगी कि हृदय मतलब जो तीर लगा है, कि हृदय घाव मेरे यानी तीर लगा है लक्ष्मण जी को, परंतु पीड़ा यानी दुख किसे हो रही है, श्री राम को। कारण तो कहाँ पर है, लक्ष्मण में कारण है, परंतु कार्य कहाँ पर हो रहा है, श्री राम में हो रहा है। अगर यहाँ पर होता कि जिसे घाव लगे है उसी को दुख हो, यहाँ पर हमारा असंगति अलंकार नहीं होता, परंतु यहाँ पर घाव किसी और को लगा है, तकलीफ दुख दर्द पीड़ा किसी और को हो रहा है। यहाँ पर असंगति यानी कि संगति मतलब मेल नहीं खा रहा है कार्य और दोनों कार्य। उसी तरह से दिग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति अपरत गाठ दुर्जन ये दई नई यह रीति। यहाँ पर दो लोग आपस में प्रेम कर रहे हैं, परंतु उन लोगों की ईर्ष्या बस कौन सा, दुर्जन लोगों के हृदय में गांठ है। कारण तो कहीं और हो रहा है परंतु कार्य जो है उसका फल कहीं और पड़ रहा है। आप लोग कमेंट में बताएंगे किसका दोहा है, बहुत ही प्रचलित दोहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला हमारा अलंकार है अर्थांतर न्यास अलंकार। अर्थांतर न्यास अलंकार क्या है, परिभाषा इसकी हम देख लेते हैं। जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। मतलब ये कोई विशेष बात कही जाए फिर उसी के समक्ष उसी के समान
उदाहरण के रूप में कोई सामान्य बात कह दी जाए, या फिर पहले कोई सामान्य बात कही जाए, उसी के प्रस्तुति में उसी को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कोई विशेष बात कही जाए, तो वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे कि बड़े न हूजै गुणन बिनु, बिरत बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़्यो न जाए। मतलब बड़ा होने से कुछ नहीं होने वाला है अगर आपके पास कोई गुण नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर एक पंक्ति तो सामान्य अर्थ में बता दी गई। अब किस तरह से नहीं गुण हो सकता है कि जिस तरह से कहत धतूरे सो कनक, कनक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सोना होता है। तो सोना, धतूरे को भी हम क्या कहते हैं? सोना कहते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि धतूरे से ही हम गहना गढ़ सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बड़े हो गए हैं तो कोई फायदा नहीं अगर हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सामान्य बात कही गई ऊपर, दूसरे लाइन में विशेष बात से उसका स्पष्टीकरण कर रहा है। उसी तरह से जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पर कि जो उत्तम प्रकृति मतलब जो सज्जन पुरुष होते हैं, जिनका चरित्र गुण वाला होता है, जो चरित्रवान होते हैं, का करि सकत कुसंग, वह जब दुर्जनों के साथ रहते हैं फिर भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि अब यहाँ पर फिर विशेष बात कह रहा है, सामान्य बात, फिर उसकी विशेष रूप से एक स्पष्टीकरण कर रहा है विशेष बात से कहकर कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अब जिस तरह से भुजंग का अर्थ क्या होता है? सर्प। जिस तरह से सर्प चंदन के वृक्ष में, सर्प के पास क्या होता है? विष होता है। वह विष लिए हुए चंदन के वृक्ष में लिपटा रहता है ठंडक के लिए, परंतु ये तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि चंदन विष युक्त हो जाएगा या फिर चंदन भी सर्प की तरह होता, वह अपनी शीतलता नहीं खोता है। तो बस यहीं पर एक सामान्य बात को विशेष बात से स्पष्ट किया जा रहा है, या फिर कोई भी विशेष बात है उसे सामान्य बात से स्पष्टीकरण या समर्थन दिया जा रहा है, वहाँ पर हमारा अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। दोस्तों आज हमारा ये अर्थालंकार पूरी तरह से उदाहरण सहित, उदाहरण की व्याख्या के साथ एक एक शब्दों को समझते हुए आज हम अर्थालंकार को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अलंकार टॉपिक ही हमारा पूरा समाप्त हो गया है। अलंकार टॉपिक को हम बहुत अच्छे से समाप्त कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर जाकर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको यह वीडियो बहुत काम में आएगी। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर वह उसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप सबको यह वीडियो कैसी लगी। अब इसके अगले वाली वीडियो में हम इससे संबंधित, अलंकार से संबंधित जितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को देखेंगे, और वे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए होंगे, ताकि हम यह अंदाज़ा लगा सके कि किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। लक्षणों से आ सकते हैं कि ज़्यादातर परिभाषाओं से, अर्थों से आते हैं, या फिर पंक्ति देखकर उसमें अलंकार पूछता है। तो इन सबको हम उसमें साथ साथ देखते हुए चलेंगे किस तरह से हमारे अलंकार से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।